हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अभिप्रेरणा मोटिवेशन। देखिए 500 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, आपको पता होना चाहिए, बाल विकास की। और ये हमारा जो है 7वां पार्ट है। अगर आपने पिछले 6 पार्ट नहीं देखे हैं जिसमें हम लोगों ने 115 प्रश्न पढ़े हैं तो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ये ऐसा टॉपिक है अभिप्रेरणा जो सीटेट और टेट के एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए ये। अगर आप जो है 500 एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है उसको पूरा देखते हैं तो गारंटी देता हूँ आप जो है 30 में से 30 अंक लाने के दावेदार रहेंगे, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या टेट का एग्ज़ाम हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न शुरू करते हैं अपना। आवश्यकता का सिद्धांत जो है किसने दिया है? वुल्फ एवं काफमैन ने, हर्जबर्ग ने, अब्राहम मास्लो ने या पियाजे महोदय ने? देखिए आवश्यकता का सिद्धांत जो है ये दिया है अब्राहम मास्लो ने। ठीक है, देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। अब्राहम मास्लो को मान लीजिए अब हमें, अब्राहम को हमने मान लिया अब हमें, और मास्लो को मान लीजिए मसाले। आवश्यकता ये कीवर्ड हो जाएगा। जैसे ही आता है आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, आपको याद आना चाहिए अब हमें मसाले की आवश्यकता है। ठीक है, अब हमें मसाले यानी अब्राहम मास्लो। ठीक है, देखिए जो अब्राहम मास्लो थे इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई और ये कहते हैं जो आवश्यकताएं हैं यही व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी आवश्यकताएं बताई हैं। देखिए शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह या संबद्धता की आवश्यकता, सम्मान पाने की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं जो हैं अब्राहम मास्लो ने बताई हैं और यही आवश्यकताएं जो है व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य का सिद्धांत जो है किसने दिया है? मैक्लीलैंड ने, अब्राहम मास्लो ने, हर्जबर्ग ने या कूर्ट लेविन ने? देखिए ये दिया है हर्जबर्ग ने। हर्जबर्गर। देखिए अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो बर्गर खाने में क्या हर्ज। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। देखिए हर्जबर्ग महोदय कहते हैं स्वास्थ्य के सिद्धांत के अंतर्गत कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होंगे, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम कार्य करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है, इसी वजह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। अगला है प्रणोद का सिद्धांत। प्रणोद का सिद्धांत जो है किसने दिया है? देखिए ये दिया है सीएल हल ने। प्रणोद को मान लीजिए प्रमोद, सीएल को मान लीजिए कल, और हल, प्रमोद कल हल चला रहा था। ठीक है, प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया है। अगला है क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड महोदय ने, कूर्ट लेविन ने, रूसो ने या हल ने? देखिए क्षेत्रीय जो सिद्धांत है फील्ड थ्योरी जो है ये कूर्ट लेविन ने दी है। फील्ड थ्योरी कहते हैं आइए हमारे क्षेत्र में आपको कूट लेंगे, कूट को मान लीजिए कूट और लेविन को मान लीजिए लेंगे। ठीक है, देखिए क्षेत्र सिद्धांत लेविन महोदय कहते हैं कि जो एरिया होता है, जो फील्ड होता है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। अगला है मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है किसने दिया है? देखिए मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है ये फ्रायड महोदय ने दिया है। ठीक है, मन का विश्लेषण करके दिमाग फ्राई हो गया, फ्रायड को मान लीजिए फ्राई हो गया। ठीक है, देखिए ट्रिक मैं इस वजह से बताता हूँ जिससे जो है आपके दिमाग में, हो सकता है आपको कभी याद ना आए लेकिन मेरी ट्रिक याद आप रह सकती है आपको। अगला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है किसने दिया है? देखिए मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है ये मैकडूगल ने दिया है। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग बताइएगा, सुझाव दीजिएगा, मतलब मुझे क्या करना चाहिए जिससे वीडियो और भी अच्छा बने। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो अच्छा बने। अगला है मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? देखिए 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ और 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला है भय संवेग से जुड़ी मूल प्रवृत्ति है काम, पलायन, धन, युत्सा। देखिए भय संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति है पलायन।
देखिए, जब आपको भय लगता है, आपके सामने मान लीजिए कोई शेर आ जाता है या आपके सामने कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए, तो आप वहाँ से क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अगला है आश्चर्य संवेग से जुड़ी मूल प्रवृत्ति होगी, ये होगी जिज्ञासा। अगर वंडर यानी कोई भी आपके सामने सरप्राइज होता है कि ताजमहल जो है एक आश्चर्य है, तो जिज्ञासा होगी कि आप उसे देखे जाके। तो आश्चर्य संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। अगला है जीवन मूलक और मृत्यु मूलक के बारे में किसने बताया है, ये बताया फ्रायड महोदय ने। देखिए, जीवन मूलक जो है ये होता है आपका इरोस और मृत्यु मूलक थेंटोस होता है। जीवन मूलक जो होता है सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है, ठीक है। मृत्यु मूलक जो होता है नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है। क्रोध जो है युत्सा से जुड़ा हुआ है, कामुकता काम से जुड़ा हुआ है, घृणा जिज्ञासा से जुड़ा हुआ है, वात्सल्य संतान की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। तो घृणा जो है ये जिज्ञासा से नहीं जुड़ा है। जिज्ञासा से जुड़ा हुआ है आपका कौन, आश्चर्य, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी आश्चर्य संवेग से जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। क्रोध संवेग से जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति है युत्सा। अगर आपको क्रोध आता है तो आप युत्सा मतलब लड़ाई करने के इच्छुक होंगे। कामुकता काम, वात्सल्य संतान की प्राप्ति। अगला है मिलान फिर से सही नहीं है। कौन सा, भूख भोजन सही है, आमोद हास सही है, एकाकीपन संग्रहण ये गलत है। एकाकीपन होता है तो आप सामूहिकता यानी समूह बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। एकाकीपन संवेग से जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता। संग्रहण जो होता है ये स्वामित्व या अधिकार से जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति है। अगला है भय। भय संवेग से पलायन जुड़ा हुआ होता है, अभी मैंने आपको बताया। अगला है जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा के प्रकार जो है किसने बताए हैं। स्किनर ने, अब्राहम मास्लो ने, गैरेट ने या थॉमसन ने। देखिए, जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा का प्रकार जो है अब्राहम मास्लो ने बताया हुआ है। जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा जो होती हैं ये किसने बताया है, अब्राहम मास्लो ने। देखिए, जन्मजात अभिप्रेरणा कौन कौन सी होती हैं, जो हमें जन्म से मिलती हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, क्रोध, प्रेम, आश्चर्य, अधिकार, ठीक है। और अर्जित अभिप्रेरणा क्या होता है, जो हम अर्जित करते हैं, जैसे पुरस्कार है, दंड है, लक्ष्य है, प्रशंसा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने प्रकार थे। देखिए, थॉमसन महोदय ने स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा के बारे में बात की है, तो इसी वजह से इनका ऑप्शन जो है दूसरा सही होगा, यानी 2 प्रकार की अभिप्रेरणाओं के बारे में बात की है। अगला है, गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार बताए हैं, जैविक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के घटक 3 कौन कौन से हैं। आवश्यकता, प्रणोद और क्षेत्र, एक्शन आवश्यकता और स्वास्थ्य, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अभिप्रेरणा के 3 घटक हैं, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, या प्रोत्साहन को उद्दीपक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है। अगला है प्रश्न हमारा, चालक जो है यानी ड्राइव जो है निम्न में से कौन है। भूख है, प्यास है, नींद है या पानी है। देखिए, जो ड्राइव है मतलब कौन सा नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब मुझसे गलती हो जाती है तो आपसे एग्जाम में भी हो सकती है। तो चालक निम्न में से कौन सा नहीं है, पानी। पानी जो है वो आपका प्रोत्साहन है, उद्दीपक है, ये चालक नहीं है। भूख, प्यास और नींद जो है ये आपका चालक है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसका है। वुडवर्थ का, स्किनर का, नन का, रास का। ये कथन है स्किनर महोदय का। स्किनर में आ रहा है स्किन, और स्किन माने क्या होता है, त्वचा होता है। अगर आपकी पैर की स्किन जो है अच्छी होगी तो आप राजमार्ग पर सर्वोत्तम तरीके से दौड़ सकते हैं। इसकी नर यानी रनर, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है, अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। नन का, हल का, गुड का, वाटसन का। तो ये कथन है गुड महोदय का। गुड़ जो खाने वाली मिठाई होती है कह सकते हैं। तो जैसे ही हम आलसी होते हैं, अगर हम गुड़ खा लेते हैं तो क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जारी हो जाती है और नियमित हो जाती है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है।
अगला है सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन है फ्रेंडसन महोदय का। देखिए, जो हमारे फ्रेंड अगर अनुभवी होते हैं तो वो सीखने में अधिक प्रेरणा देते हैं। इस तरीके से कोरिलेट करके याद रखिएगा इस परिभाषा को। अगला है अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। यह किसने कहा है? फ्रेंच व क्रचफील्ड ने, नन ने, मैकडोनाल्ड ने, रॉस ने। तो अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, ये कहा है फ्रेंच व क्रचफील्ड ने। अगला है मोटिम शब्द जो है किस भाषा का है? रशियन, ब्रिटिश, लैटिन, अरबी। तो यह है लैटिन भाषा का। इंसाइट टू एक्शन, मोटिम जो शब्द होता है वो लैटिन भाषा का है। मतलब इसका होता है कि मतलब इंसाइट टू एक्शन मतलब कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अगला है व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही प्रेरणा है। यह कथन किसका है? रॉस का, मैकडोनाल्ड का, नन का, रूसो का। देखिए, मैकडोनाल्ड का जब हम पिज्ज़ा या बर्गर खाते हैं तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है। तो व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, ये मैकडोनाल्ड ने कहा है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है मैकडूगल ने। क्या कहा है? अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं मनुष्य को। तो ये कहा है मैकडूगल ने। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, प्रेरणा व्यक्ति की वे दशाएं हैं जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती हैं। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, स्किनर का, फ्रायड का, गुड का। तो ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। स्किनर महोदय अमेरिका के निवासी थे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अपने सिद्धांत क्रिया प्रसूत सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे पर 1938 में, कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत को आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। वुडवर्थ की परिभाषा क्या है? प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। ठीक है, तो यहीं पर जो है हमारा आज का वीडियो जो था 25 प्रश्नों का था, यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।